वेलकम टू दी माई चैनल OM के क्रिएशन। और आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। तो आज आप लोग इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के विशेषताएं क्या है और जो उपकरण कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं उन उपकरणों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को। कंप्यूटर नेटवर्किंग, ए कंप्यूटर नेटवर्किंग इज ए सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर द शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, यानी कि जिसमें सूचनाओं को और संसाधनों को यानी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को साझा करने के लिए कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग किसे कहा जाता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक कंप्यूटर नेटवर्क की जो सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क एक प्रकार का सिस्टम है इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसी प्रणाली है यानी ऐसा सिस्टम है जिसमें सूचना और संसाधनों को साझा करने के लिए कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उसी को कहते हैं हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। किस लिए? तो सूचना और संसाधनों को साझा करने के लिए, यानी कि शेयर करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो ये एक क्या बोलते हैं, सर्वर है और इस सर्वर से कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ सर्वर में इकट्ठा हो सकती है क्योंकि ये सारे नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। नेटवर्किंग एक ऐसा सिस्टम है जिससे एक कंप्यूटर इन सबको कंट्रोल करता है, यानी कि जो सर्वर होता है वो सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और सब पे एक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही प्रोग्राम को हम लोग ओपन करके चला सकते हैं। आगे देखते हैं कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता है कि शेयर रिसोर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू एन अदर, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम लोग शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं यानी संसाधनों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हम लोग शेयर कर सकते हैं। ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है क्रिएट फाइल एंड स्टोर दैम इन वन कंप्यूटर एक्सेस, यानी कि पहले हम लोग जो फाइलें कंप्यूटर में बनाते हैं उसे हम लोग स्टोर करेंगे और उसे एक कंप्यूटर में क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, यानी कि देख सकेंगे। दोज फाइल फ्रॉम द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क, जब उसे हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग किसी भी कंप्यूटर से उन फाइलों को देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर यूट्यूब है, अगर यूट्यूब पे कोई मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो आप खुद जानते हो कि वीडियो किसके थ्रू अपलोड होता है, इंटरनेट के थ्रू। तो एक नेटवर्क से मैंने उसे जोड़ दिया और उसे आप घर बैठे भी कहीं से भी मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर देख सकते हो। तो वो नेटवर्किंग के कारण ही आप उन वीडियोज़ को देख पाते हो, क्योंकि नेटवर्किंग नहीं होता तो केवल मैं देख पाता और आपको नहीं वो चीज़ें दिखाई देती। और नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग एक नेटवर्क से जुड़े होते हैं, इसके थ्रू जस्ट लाइक हम लोग उन वीडियोज़ को देख पाते हैं। तीसरी विशेषता है कि कनेक्ट ए प्रिंटर, स्कैनर और फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर विद इन ए नेटवर्क, नेटवर्क के भीतर एक कंप्यूटर से एक प्रिंटर, एक स्कैनर और एक फैक्स मशीन कनेक्टेड करना और लेट आफ्टर कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क यूज टू मशीन अवेलेबल अदर द नेटवर्क, यानी कि एक कंप्यूटर से इन सारे यंत्रों को नेटवर्क से जोड़ना और नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों को नेटवर्क पर उपलब्ध मशीनों का उपयोग करना, यानी कि नेटवर्क पर जितने भी उपलब्ध मशीनें हैं उनका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। यानी कि प्रिंटर से भी हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक आज वायरलेस प्रिंटर्स भी आ चुके हैं, स्कैनर भी आ चुके हैं, फैक्स मशीनें भी आ चुकी हैं। तो जस्ट लाइक हम लोग बिना वायर के भी कनेक्ट हो सकते हैं किसी दूसरे यंत्रों से, जस्ट लाइक प्रिंटर से भी कनेक्ट हुआ जा सकता है, स्कैनर से भी, फैक्स मशीन से भी।
फैक्स मशीन देखते हैं बहुत दूर होता है, बट अगर इंफॉर्मेशन उसको भेजा जाता है तो वो वहाँ पे प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। तो यानी कि एक नेटवर्क के थ्रू इन यंत्रों को भी हम लोग जोड़ सकते हैं हम लोग कंप्यूटर से। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाली जो हार्डवेयर्स हैं उनके बारे में। तो आइए उनको भी जानते हैं एक एक करके। Following is the list of hardwares required to set up a computer network. कंप्यूटर नेटवर्क का स्थापित करने के लिए हार्डवेयर की जो सूची है वो निम्न है। यानी कि ये हार्डवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर में नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ला सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। तो पहला है हम लोगों का नेटवर्क केबल्स, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा है रोटर और चौथा है नेटवर्क कार्ड, पांचवा है इंटरनल नेटवर्क कार्ड और छठा एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो इन 6 कंपोनेंट्स के थ्रू हम लोग कंप्यूटर में नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचनाओं को हम लोग भेज सकते हैं, यानी कि सूचना का आदान प्रदान करने के लिए ही नेटवर्क का यूज किया जा सकता है। तो आइए आगे देखते हैं कि नेटवर्क केबल्स क्या है। पहला है नेटवर्क केबल्स हम लोगों का। नेटवर्क केबल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। द मोस्टली कॉमनली यूज्ड केबल इन कैटेगरी 5 केबल RJ45, यानी कि कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने के लिए नेटवर्क केबलों का यूज यानी कि उपयोग किया जाता है। द मोस्टली कॉमनली यूज्ड केबल इन कैटेगरी 5 केबल RJ45, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो केबल है वो श्रेणी 5 का है, यानी कैटेगरी 5 का है, जिसमें सबसे लोकप्रिय जो केबल है वो है RJ45। यानी कि नेटवर्क केबल्स क्या है आप जान पाए खुद कि कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम लोग नेटवर्क केबलों का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा नेटवर्क केबल्स, जिसे लाइन केबल्स भी कहा जाता है, और इन लाइन केबल्स के थ्रू हम लोग कंप्यूटर में नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। और हम लोग का दूसरा क्या था, तो दूसरा है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर। तो आइए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। एक कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर वन वे सीरियल पोर्ट, यानी कि एक कंप्यूटर को सीरियल पोर्ट के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। बट इफ वी नीड टू कनेक्टेड मेनी कंप्यूटर्स टू प्रोड्यूस ए नेटवर्क, लेकिन अगर हमें नेटवर्क बनाने के लिए कई कंप्यूटरों को जोड़ने की आवश्यकता है तो दिस सीरियल कनेक्शन विल नॉट वर्क, तो यह सीरियल कनेक्शन कार्य नहीं करेगा। तो उसके लिए द सोल्यूशन इज टू यूज ए सेंट्रल बॉडी, यानी कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर का यूज होता है तो एक समय में एक ही कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं और एक ही कंप्यूटर से हम लोग कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो बहुत सारे पोर्ट की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए सेंट्रल बॉडी का यूज होता है, जिससे बहुत सारे कंप्यूटरों को हम लोग एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन है द सोल्यूशन इज टू यूज ए सेंट्रल बॉडी टू विच अदर कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर etc, यानी कि इसका समाधान यह है कि एक केंद्रीय निकाय यानी कि सेंट्रल बॉडी का उपयोग किया जाता है, जिससे अन्य कंप्यूटर के जो उपकरण हैं जैसे प्रिंटर, स्कैनर, इन सबको भी हम जोड़ सकते हैं। कैन बी कनेक्टेड टू देन दिस बॉडी विल मैनेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि जब सेंट्रल बॉडी का यूज होगा तो हम लोग इन सारे यंत्रों को भी कनेक्ट कर पाएंगे और जितने भी नेटवर्क के ट्रैफिक्स हैं, यानी कि बहुत सारे जो कनेक्शन है उनको भी हम लोग जोड़ पाएंगे अच्छे ढंग से। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटर का डिफिनीशन। और अगला है हम लोगों का राउटर। तो आइए हम लोग राउटर के बारे में जानते हैं। राउटर, ए राउटर इज ए टाइप ऑफ डिवाइस, यानी कि राउटर एक प्रकार का उपकरण है विच एक्ट एज द सेंट्रल पॉइंट अमॉन्ग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस, यानी कि जो कंप्यूटर और उपकरणों के बीच केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है।
यानी कि यह मुख्य बिंदु हो जाता है जिससे दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी कि यह दोनों कंप्यूटर के बीच एक संबंध स्थापित करता है, यानी कि दोनों को जोड़ता है, इसीलिए इसे राउटर कहा जाता है। दैट आर ए पोर्ट ऑफ नेटवर्क, यह नेटवर्क का एक पोर्ट भी होता है, यानी कि जो नेटवर्क का एक पोर्ट का ही हिस्सा होता है या नेटवर्क का ही हिस्सा होता है माना जाए तो। इट इज इक्विप्ड विथ होल्स कॉल्ड पोर्ट्स, और इस पोर्ट में बहुत सारे होल्स होते हैं जिससे हम लोग इन केबल्स को इक्विप कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं। computers and other devices are connected to a router using network cables, यानी कि कहने का मतलब यह है कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए राउटर में नेटवर्क केबल का उपयोग किया जाता है, जिससे ये केबल के थ्रू दूसरे डिवाइसेस को भी जोड़ पाते हैं। नाउ ए डे राउटर कम विथ वायरलेस मोड, आजकल तो जो ये राउटर है वो वायरलेस मोड में भी आ चुका है। यूजिंग विच कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड विदाउट एनी फिजिकल केबल, और कंप्यूटर से जो अदर यंत्र हैं उसे हम लोग बिना फिजिकल यानी कि बिना भौतिक केबल्स के भी जोड़ सकते हैं। यानी एक दूसरे कंप्यूटर या दूसरे यंत्रों को हम लोग बिना केबल के भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले वायर वाला था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इसमें नेटवर्क के केबल्स का यूज होता है। नेटवर्क केबल्स मैंने पढ़ाया अभी कुछ देर पहले ही आपको। तो नेटवर्क केबल्स ये था, पहले नेटवर्क केबल का यूज होता था, और ये दोनों जो दिख रहे हैं इनमें वायर्स वाले भी यूज हो सकते हैं, और ये रहा विदाउट वायर। यानी कि आज हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वायरलेस टेक्निक भी है, यानी विदाउट वायर के थ्रू भी हम लोग डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं, एक यंत्र से कई यंत्रों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं राउटर। और अगला है हम लोगों का नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे एक एक करके नेटवर्क कार्ड के बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे कि नेटवर्क कार्ड क्या है। तो आइए जानते हैं कि नेटवर्क कार्ड क्या है। चौथा है हम लोगों का नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड इज ए नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। नेटवर्क कार्ड एक कंप्यूटर का एक आवश्यक उपकरण होता है, विदाउट विच ए कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क, जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता है। इट इज ऑल्सो नो एज नेटवर्क एडेप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि इसे नेटवर्क एडेप्टर या नेटवर्क एडेप्टर कार्ड, जिसे NIC के रूप में जाना जाता है। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर्स हैव नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल, यानी कि जो बहुत सारे ब्रांडेड कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर जो नेटवर्क कार्ड होता है वो पहले से ही इंस्टॉल होता है। नेटवर्क कार्ड आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि नेटवर्क कार्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो मैं एक बार फिर से नेटवर्क कार्ड के डिफिनीशन को दोहरा देता हूँ। नेटवर्क कार्ड इज अ नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि नेटवर्क कार्ड एक कंप्यूटर का आवश्यक उपकरण है, विदाउट विच ए कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क, यानी कि जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता है। इट इज ऑल्सो नो एज नेटवर्क एडेप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसे हम लोग नेटवर्क एडेप्टर और नेटवर्क एडेप्टर कार्ड के नाम से जानते हैं, जिसे NIC कहते हैं। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर हैव नेटवर्क कार्ड इज प्री इंस्टॉल्ड, यानी कि बहुत सारे ब्रांडेड जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें पहले से ये नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल होता है, यानी कि रहता है। नेटवर्क कार्ड आर ऑफ टू टाइप्स, यानी नेटवर्क कार्ड्स के दो प्रकार हैं, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। तो आइए जानते हैं इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है।
तो इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इंटरनल के बारे में, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल के बारे में जानेंगे। और ये रहा आप लोग का नेटवर्क कार्ड जो कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है। अगर नहीं भी होगा तो इसे हम लोग फिर से कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले इंटरनल नेटवर्क कार्ड के बारे में। इंटरनल नेटवर्क कार्ड जो कि पांचवा कंपोनेंट्स है नेटवर्क कार्ड का। तो आइए जानते हैं। मदरबोर्ड हैज ए स्लॉट ऑफ इंटरनल नेटवर्क कार्ड, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर इंटरनल नेटवर्क कार्ड के लिए एक स्लॉट होता है वेयर इट इज़ टू बी इंसर्टेड, यानी कि जहां इसे इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी कि जहां इसे लगा दिया जाता है। इंटरनल नेटवर्क कार्ड आर ऑफ टू टाइप्स, यानी इंटरनल नेटवर्क कार्ड दो प्रकार के होते हैं। इन विच द फर्स्ट टाइप ऑफ यूजेस, जिसका पहला जो प्रकार है वो है पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकंटेंट, जिसे PCI कनेक्शन भी कहा जाता है। विच द सेकेंड टाइप यूजेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्ट, जिसे ISA कहा जाता है। नेटवर्क केबल आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस, यानी कि नेटवर्क केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नेटवर्क को पहुंचाने, यानी कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क का जो केबल होता है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग दूसरे स्थान पे भी नेटवर्क को यूज कर पाएंगे, यानी कि एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको पता चला कि इंटरनल नेटवर्क कार्ड क्या होता है। तो इंटरनल यानी कि यह मदरबोर्ड के अंदर इसका स्लॉट होता है, इसीलिए इसे इंटरनल नेटवर्क कार्ड कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला था ये पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कंटेंट, यानी कि जिसे PCI कनेक्शन कहा जाता है, और दूसरा था इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्ट, जिसे ISA कहा जाता है। तो नेटवर्क के बिना कोई भी जो डाटा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये बात। तो ये था इंटरनल नेटवर्क कार्ड जो जिसका यूज़ हम लोग मदरबोर्ड के अंदर किया जाता है, जिससे सूचना का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जा सकता है। तो नेटवर्क कार्ड का जो पहला टाइप था वो था PCI और दूसरा था ISI। तो अब हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड के बारे में, क्योंकि ये था इंटरनल नेटवर्क कार्ड। तो अब हमारा जो छठा नंबर कंपोनेंट्स है, यानी कि हार्डवेयर है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड के बारे में। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड जो कि छठा कंपोनेंट्स है हम लोगों के नेटवर्क कार्ड का। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड आर ऑफ टू टाइप्स, यानी एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड दो प्रकार के होते हैं, वायरलेस एंड USB बेस्ड, यानी कि वायरलेस और USB पर आधारित। वायरलेस नेटवर्क कार्ड नीड टू बी इंसर्टेड इनटू द मदरबोर्ड। वायरलेस नेटवर्क कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर लगाया जाता है। हाउ एवर नो नेटवर्क केबल इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द नेटवर्क, और इसमें किसी नेटवर्क केबल की आवश्यकता नहीं होती है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। तो ये था एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। आप जान पाए कि ये दो प्रकार के होते हैं, पहला था वायरलेस और दूसरा है USB। तो वायरलेस जो था वो मदरबोर्ड के अंदर लगाया जाता है और उसमें किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी नेटवर्क के कनेक्शन के लिए। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड जो मदरबोर्ड के अंदर लगाया जाता है। ये जो एरिया है ये मदरबोर्ड में इंसर्ट होता है, जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। और अगला है हम लोगों का USB। तो आइए USB बेस्ड जो कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड है उसे जान लेते हैं। तो इसे कहते हैं USB, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। USB कार्ड इज easy to use and connect with USB पोर्ट, यानी कि USB कार्ड का उपयोग करना आसान है। Computer automatic direct USB card and can be installed to driver required to support the USB network card automatically, यानी कि USB पोर्ट के माध्यम से इसे जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर स्वचालित रूप से USB नेटवर्क कार्ड का समर्थन
करने के लिए आवश्यक ड्राइवरों का उपयोग करता है। यानी कि जो यूएसबी कार्ड होते हैं उसके लिए कंप्यूटर में हम लोगों को ड्राइवर्स चाहिए। जो ये नेटवर्क कार्ड है इसके लिए ड्राइवर्स होते हैं जिसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो इससे हम लोग आसानी से नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं। ये रहा यूएसबी कोड, और यूएसबी पोर्ट में इसे लगा दिया जाता है जिससे हम लोग नेटवर्क को एक्सेस कर पाते हैं अपने कंप्यूटर में। तो आज का हमारा वीडियो था नेटवर्किंग के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर क्वेश्चन है तो कमेंट्स में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और अगला वीडियो हम लोगों का आने वाला है मदरबोर्ड पे, तो उसे भी देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।